चलो दोस्तों, कैसे आप सब? आए होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं रोहित भंडारी स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का आगे का टॉपिक, वो है संचारण और विकृत गणितता। ठीक है, दो टॉपिक सीखेंगे, संचारण और विकृत गणितता। पहले संचारण से करते हैं, फिर विकृत गणितता आगे आएगी। ठीक है, और इस चैप्टर के पिछले जितने भी टॉपिक है वो हम पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं, बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, संचारण किसे कहते हैं, आप समझते हैं इस चीज़ को। देखो, आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर क्या हो जाता है, लालिमायुक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। कभी लोहे को ऑब्जर्व किया है कि लोहा जो होता है वो नॉर्मल तो क्या होता है, चमकीला होता है कभी, ठीक है, पर कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, लोहे पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्राय इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मली अपने जब हमारे घर में कभी ऐसा होता है कि लोहे में क्या हो जाता है, भूरा भूरा कुछ लग जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, लोहे में जंग लग गया। ठीक है, हम बोलते हैं कि हाँ लोहे पर क्या लग गया, जंग लग गया। नॉर्मली लोहे पर जंग कब लगता है, थोड़ा इतना दिमाग लगाएं तो हमें कब क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है कि लोहे पर जंग कब लगता है, जब क्या हो उसमें वो पानी के संपर्क में आएगा, थोड़ा आर्द्रता के संपर्क में आएगा, नमी पानी के संपर्क में आएगा, तो उसमें क्या लगता है, थोड़ा सा मतलब उसमें क्या होता है, तब जंग लगने लग जाता है। और इस जंग लगने को ही क्या बोलते हैं, संचारण कहते हैं वैसे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। सिर्फ लोहे में ऐसा नहीं होता, कुछ और धातुएं भी क्या होती है, संचारित होती है। कुछ और धातुओं में भी क्या होता है, ऐसा कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? हम सोचते हैं कि सिर्फ लोहे पर क्या होता है, ऐसा कुछ होता है कि लोहे पर जंग लग गया, लोहे पर क्या हो गई, एक परत जम गई भूरे रंग की। पर एक्चुअल में वो क्या होता है, चांदी के साथ भी होता है और तांबे के साथ भी होता है। देखो ये होता क्या है एक्चुअल में, जब कोई भी धातु, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ धातु की बात हो रही है, तो क्या रखेंगे, जब कोई भी धातु अपने आसपास नॉर्मल अपने हमारे जो वातावरण है आसपास के ही, तो अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है। किसके, आर्द्रता का मतलब नमी, अम्ल मतलब होता है एसिड। ठीक है, तो जब कोई धातु, किसकी बात, सिर्फ धातु की बात, ये नहीं कि हम अधातु को लेके चले, तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है, अम्ल या आर्द्रता के, आर्द्र क्या होते हैं, जब आर्द्रता के संपर्क में आ जाती है, जब उससे क्या होते हैं, मिल जाती है, ठीक है, तब एक संचारित होने लगते हैं। तो संचारण का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि जब वो क्या होते हैं, खराब होने लगती है। जैसे नॉर्मली बोल सकते हो उस पर एक परत जम गई वहाँ पे, ठीक है, जैसे कि लोहे पर एक परत जम गई और चांदी और तांबे पे भी ऐसी कुछ परत जम गई, तो उसको क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। तो जब कोई धातु अपने आसपास चारों जो उसका वातावरण है आसपास अम्ल आर्द्रता के आदि के संपर्क में आती है, तो ये संचारित होने लगती है। और ठीक है, और क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को, कि धातु क्या होती है, हमारे आसपास जो भी अम्ल आर्द्रता है उसके संपर्क में जब आ जाएगी तो वो संचारित होगी, उस पर कुछ ना कुछ परत जम जाएगी, जिसको हम कहते हैं संचारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचारण के अन्य उदाहरण। तो संचारण के उदाहरण क्या हो गए, जैसे एग्जाम्पल बोलेगा कोई, बोले संचारण क्या, तो हम बोलेंगे नॉर्मली हमारे घरों में क्या लगता है, लोहे पर जंग लगता है। ठीक है, लोहे पर जंग लगता है, सबसे पहला एग्जाम्पल। दूसरा, इसने खुद दिया, क्या बोला उन्होंने, कि चांदी के ऊपर, जो चांदी होता है हमारे पास, उसके ऊपर कैसी परत जमती है, काली। लोहे पर कैसी जमती है, भूरी। तो लोहे पर जंग लगना, तो अगर हम बोलें संचारण से लोहे पर क्या प्रभाव देखने को मिला, तो क्यों, क्या हो गया, लोहा क्या हो गया, भूरा हो जाता है, लोहे पर भूरे रंग की होती है परत चढ़ जाती है। ठीक है, और चांदी पर काली रंग की परत जम जाती है, और तांबे के ऊपर हरी रंग की परत चढ़ जाती है। इसी को क्या कहा जाता है, संचारण। मतलब क्यों इनके ऊपर क्या कुछ परत जम जाना, उसको संचारण कहते हैं। क्यों जमती है, जब वो अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है, इसके कारण वो क्या होती है, उन पर परत जमती है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। संचारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं को बहुत क्षति पहुंचती है। ठीक है, ज़्यादा इसलिए कौन संचारित होता है, यहाँ पे लोहे ही होता है ज़्यादा जल्दी, मतलब। ठीक है, तो क्या होता है कि जो भी लोहे से बनी हुई चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें, आपने देखा होगा जहाज होते हैं, बड़े पुल होते हैं लोहे के, तो वो क्या होते हैं, अगर उन पर ऐसे जंग लग गए तो खराब हो जाता है। हम बोलते हैं ना, लोहे पर जंग लग गया, वो किसी काम का नहीं, अब लोहा खराब हो चुका है। तो क्या होता है कि संचालन के कारण ये सब चीज़ें क्या होती है, खराब होने लगती है, और जब ये चीज़ खराब हो जाएगी, किसी चीज़ के काम नहीं रहेगी। ठीक है, अब लोहे का कोई जहाज है, अगर वो उसमें क्या हो गया, संचारण हो गया, वो संचारित हो गया, उस पर जंग लग गया, तो वो अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो खराब हो चुका है। ठीक है, और ऐसी बड़े बड़े पुल हैं, अगर उन पे क्या लगे, उनके लोहे जो हमने वहाँ पे लोहा यूज़ किया है, और उस पर जंग लग जाएगा, तो वो खराब हो जाएगा, संचारित हो जाएगा, तब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इससे क्या होता है कि बहुत क्षति पहुंचती है। ठीक है, वस्तुओं, जो धातुएं की वस्तु होती है, कैसी वस्तु, धातु, और विशेषकर लोहे से बनी जो वस्तु होती है, उनको क्या होता है, काफ़ी हानि हो जाती है, काफ़ी नुकसान हो जाता है। और लोहे का संचारण एक गंभीर समस्या है। और लोहे का क्यों, क्योंकि हम काफ़ी जगह किसका यूज़ करते हैं, लोहे का यूज़ करते हैं। ठीक है, कभी हमें पुल बनाना है, हमें कोई मकान बनाना है, तो उसमें सरिया लोहे का जाएगा। क्या बोलते हैं, जो हमें जहाज है, जो हमारे एरोप्लेन है, जो हमारे गाड़ी के कुछ मॉडल है, तो उनमें लोहा यूज़ होता है। तो अगर वो लोहा ख़राब हो गया, तो उससे क्या होता है, वो चीज़ भी खराब हो जाएगी, तो जिससे क्या होता है, ये काफ़ी गंभीर समस्या है। तो इससे क्या होता है, लोहा खराब हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो इससे बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ढूंढना हमने, अब हम इंसान हैं, हम तो कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इससे बचने के लिए, अब क्या हो रहा था कि अगर हम इससे ना बचें तो इससे क्या होता है कि लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च हो जाता है। अगर वो ख़राब हो गया और हमने उसको क्या करना, अब हम बोलेंगे कि चलो अब लोहे को बदल ही दो, पूरा नया पुल बनाओ, तो फिर से क्या होगा, उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, तो इससे क्या पैसे की बहुत हानि हो रही है। ठीक है, तो
मनुष्य ने ऐसा किया कि उसने बोला इस संचालन को होने ही ना दें हम, तो वो क्या करता है इसके लिए, इसने बोला कि अध्याय 3 में आपको संचालन के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। पर इस समस्या से बचने का उपाय क्या है, तो मैं बताता हूँ आपको। इस समस्या से बचने का उपाय है कि जैसे कि लोहे पर हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। देखा होगा कभी भी हमारे घर में लोहे की कोई चीज़ होती है उसमें हम सीधा पेंट कर देते हैं जाके। कोई आपने कोई दरवाजा बनाया बड़ा लोहे का, तो उसमें हम सीधा बोलते हैं कि इस पर पेंट कर दो, ठीक है, लोहे पर पेंट करना है। तेल लगा कर सकते हैं इसकी रक्षा, ठीक है, तेल लगा कर ये होता है। और ग्रीस लगाकर, ग्रीस भी लगाते हैं हम वहाँ पे, ठीक है। देखो तो ये इसके क्या होता है हमारे पास, ये कुछ उपाय होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, संचालन से बचा सकते हैं, ठीक है। पेंट कर लेते हैं तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, ठीक है। तो इसको देखो संचालन, इसमें नोट्स, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो क्या होती है, संचारित होने लगती है। इसे ही संचालन कहते हैं। लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, और हमने अभी पढ़ा था क्या, तांबे के ऊपर हरी परत जमती है। अब लोहे पर जंग लगना एक अर्थात संचालन एक गंभीर समस्या है। नॉर्मली हमने पढ़ा कि इससे क्या होता है, बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि इसके कारण लोहे की बनी वस्तुएं जैसे जहाज, लोहे के पुल आदि को बहुत क्षति पहुंचती है, मतलब वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, ठीक है। अतः परिणाम स्वरूप लोहे को बदलना पड़ता है। तो अब लोहे को बदलेंगे तो जिससे क्या होगा, अत्यधिक पैसा खर्च होगा। तो इससे क्या करते हैं हम, इतनी बड़ी प्रोसेस को छोड़ के हम बोलते हैं हम कुछ बचाव के उपाय कर लेंगे। तो उपाय क्या रखते हैं, लोहे की वस्तुओं को पेंट कर सकते हैं, ठीक है, ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर। तो ये क्या, संचालन से बचने के उपाय हो गए, ठीक है। तो संचालन आयोग आपको समझ आएगा। अब हम क्या पढ़ते हैं, विकृत गंधिता, ठीक है। अब इसके बाद टॉपिक है विकृत गंधिता। तो देखो, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रहता है, ठीक है, रह जाता है, तब उसका स्वाद या गंध कैसी हो जाती है। तो कोई भी मतलब वसायुक्त, कोई भी वसायुक्त खाद्य सामग्री है या फिर तेल की, जिसमें तेल होता है, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ खाने का कुछ सामान होगा, खाद्य सामग्री, तो जब हम उसको काफ़ी देर तक क्या छोड़ देते हैं, खुले में छोड़ देते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ बदल जाते हैं। जैसे कि आप बिस्किट्स को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, एक रात उसको नॉर्मल छोड़ दो हवा में, तो क्या हो जाता है, सुबह वो बिल्कुल गदगदे से हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों होता है, सब्जी को छोड़ दो तो वो थोड़े खराब हो जाती है, तो ऐसा होता है क्यों है, देखो, उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधित हो जाती है। अब उपचयित वर्ड क्या है यहाँ पे, उपचयन का मतलब मैंने समझाया था ऑक्सीडेशन, जहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और नॉर्मल वायुमंडल में किसकी कौन होता है, ऑक्सीजन ही पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है किससे संपर्क करती है, ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन से संपर्क क्या करती है, जब भी कोई चीज़ ऑक्सीजन से संपर्क करेगी, ऑक्सीजन उसमें जुड़ेगी, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, उपचयन होता है। देखो, तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं, ठीक है, उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्या करती है, अभिक्रिया करती है। और जब ऐसा होगा तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, उपचयन हो जाएगा नॉर्मल जी। तो जो तेल की सामग्री होती है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, वो क्या होती है, उपचयित हो जाती है। क्या, अगर उपचयित एक वर्ड ले लिया हमने, उतनी बड़ी चीज़ को बोलने से कि ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आएगी, तो हमने क्या बोले, सीधा उपचयित हो जाती है, ठीक है। प्राय तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक मिला जाता है। अब ये तो उसने बोल दिया कि बचाव के उपाय हैं, पर हम समझे कैसे, हमने क्या बोला कि खाने की जो खाने का जो सामान है वो खराब ना हो। पर वो खराब क्यों हो रहा है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ रहा है। किसके संपर्क में आ रहा है, ऑक्सीजन O2 के संपर्क में आ जा रहा है। और ऑक्सीजन के संपर्क में कोई भी चीज़ आती है, जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, तो क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है। तो कोई भी चीज़ जब हम बोलते हैं कि इसको खुले में मत छोड़ो, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, तो वहाँ पे उपचयन हो जाएगा। तो उपचयन होने के कारण क्या होता है, विकृत गंधिता होती है, ठीक है। जब भी कोई खाद्य पदार्थ या फिर तेल का जो पदार्थ होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उपचयित होकर क्या हो जाती है, विकृत गंधित हो जाती है, ठीक है। उपचयित होकर उसके क्या होता है, स्वाद में, और उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। तो विकृत गंधिता कोई ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन देखने, तो हम क्या समझते हैं, सिर्फ जब भी कोई खाने का जो सामान है वो जब उपचयित हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, विकृत गंधिता कहेंगे। और उसके लक्षण क्या है, जैसे उसके स्वाद में परिवर्तन हो गया, गंध में परिवर्तन हो गया। अब इससे खाने का सामान खराब हो जाता है, तो इससे बचे कैसे, देखो, तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ हम प्रति ऑक्सीकारक, अब वो होता है ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो हम क्या करते हैं, प्रति ऑक्सीजन मतलब प्रति ऑक्सीकारक मिला देते हैं। ऑक्सीजन जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के विपरीत काम करते हैं, ठीक है, प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, खुले में छोड़ने से बजाय क्या करते हैं, हम उसके ऊपर हम उसको क्या रखते हैं, एक डब्बे में, जैसे हमने रोटियां रखी है, उसको एक डब्बे में बंद किया, उसके ऊपर से क्या कर दिया, ढक्कन लगा दिया, ठीक है। तो हम वहाँ से रोटियों को उपचयित होने से बचा सकते हैं, ठीक है। बिस्किट्स हम पन्नी में पूरा बंद कर देते हैं और रख देते हैं एक जगह पे, ठीक है। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आती और उपचयन क्या होता है, रुक जाता है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं, ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। और चिप्स के पैकेट में, जो चिप्स का पैकेट होता है, लेज वगैरह जो भी है, उसमें क्या होता है, हमारे पास जो उसके अंदर हवा होती है, वो क्या होता है, नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन क्यों नहीं डालते, सिंपल सा मीनिंग है, अगर ऑक्सीजन डालेंगे तो वो उपचयित हो जाएगा और लेस क्या हो जाएंगे, बिल्कुल गदगदे हो जाएंगे, उनके स्वाद में, गंध में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। और वो विकृत गंधित हो जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। तो विकृत गंधित रोकने के लिए हम क्या करते हैं, लेस के पैकेट में, चिप्स के पैकेट में क्या करते हैं, प्रति ऑक्सीकारक मीन्स नाइट्रोजन को डाल देते हैं। ऑक्सीजन को छोड़ के जो भी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रति ऑक्सीकारक हो जाएंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन हम वहाँ पर डालते हैं, क्यों, ताकि विकृत गंधिता ना हो पाए, ठीक है। अब देखो,
विकृत गंधिता, जब कोई खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आकर क्या होता है, उपचयित होने लगता है ना। उपचयन मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया, ठीक है, वायु के संपर्क में आकर उपचयित होने लगता है, तो इससे हम विकृत गंधिता कहते हैं। इसके कारण पदार्थ का स्वाद और गंध बदल जाते हैं, नॉर्मल सी बात है। चिप्स का गुदगुदा हो जाना, ठीक है। विकृत गंधिता से बचने के उपाय, अब इससे कुछ बचने के उपाय, क्योंकि खाना तो क्या होता है, इससे काफ़ी वेस्ट होता है। इसमें हम क्या ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं जब हम रात को खाना रखते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, रोटियां थोड़ी सी अजीब सी हो जाती हैं, ठीक है। बिस्किट्स हमारे जो होते हैं वो गदगदे से हो जाते हैं। विकृत गंधिता से बचने के उपाय, इससे बचे कैसे, तो प्रति ऑक्सीकारकों को मिलाया जाता है और चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन को भरना, ये चीज़ हम इसमें करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको विकृत गंधिता समझ आएगा। उपचयन होना, किसका, खाने के सामान का उपचयन हो जाना, इस कॉल विकृत गंधिता, ठीक है। अब देखो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर हम आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ होगा, आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा ये चैप्टर, ठीक है। सीखने को आपको बहुत कुछ मिला होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊं, सिखाऊं, ठीक है बच्चों। तो देखो अब इसके जो क्वेश्चंस हैं, बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, पर अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से किया है तो क्वेश्चन आपको किसी बाहर मटेरियल की जरूरत नहीं है कि आप क्वेश्चन वहाँ से ढूंढते रहें। हम अगर आपने ये लेक्चर्स आपने बहुत अच्छे से क्या किया, फॉलो किया इनको, तो आप इसको बेसिक छोटी छोटी चीज़ें भी आपके दिमाग में होंगी। अगर मैंने आपको कहा था कि धीरे 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 हमने पढ़ना है, ऐसे नहीं कि एक दिन में सब कुछ कर देंगे, धीरे धीरे। रिएक्शंस भी मैंने बोलती 2 से 3 ये वाली रिएक्शन करनी है, ये वाली नहीं करनी है फिलहाल के लिए, ठीक है। ऐसे मैं आपको गाइड करता रहूँगा यहाँ पे। और ये जो क्वेश्चन है, इनके कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, एक अलग लेक्चर करूंगा, उसमें हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसमें हम क्वेश्चन को सीखेंगे कैसे क्वेश्चन को हमने क्या करना है, डील करना है क्वेश्चन से, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब हम सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ओके, थैंक यू।